हेलो गाइज, आज हम नवीन सरकार एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट 2 का रिवीजन करने वाले हैं। हमारा पहला प्रश्न है घराने से रिलेटेड। कत्थक घराने, बनारस घराने, लखनऊ घराने और रायगढ़ घराने, ये सब कहाँ के घराने? कत्थक के घराने हैं। जयपुर घराने के संस्थापक भानु जी हैं। जयपुर घराने के संस्थापक भानु जी, इसमें पैरों की हरकतें देखी जाती है। बनारस घराना जानकी प्रसाद कत्थक के लिए सबसे पुराना है। कत्थक के लिए सबसे पुराना घराना कौन घराना है? तो बनारस घराना है। इसका संस्थापक कौन है? जानकी प्रसाद है। इसमें चेहरे के भाव देखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है लखनऊ घराना। इसके संस्थापक ईश्वरी प्रसाद है। लखनऊ घराना के संस्थापक ईश्वरी प्रसाद है। इसमें ठुमरी गायन के लिए इसमें ठुमरी गायन से संबंधित आध्यात्मिक पहलू जुड़े हुए हैं। रायगढ़ घराना के संस्थापक महाराजा चक्रधर हैं। इसका संस्थापक महाराजा चक्रधर हैं। कत्थक जो है मुगल परंपरा पर आधारित है। कत्थक मुगल परंपरा पर आधारित है। कत्थक को पुनर्जीवित लेडी लीला सोखे ने किए थे। कत्थक को पुनर्जीवित लेडी लीला सोखे ने किया था। कत्थक के अन्य नाम नटवरी, कथकारों का नृत्य भी कहते हैं। कलाकार, कत्थक के कलाकार है बिरजू महाराज, सुखदेव महाराज, लच्छू महाराज, प्रेरणा श्रीमली, रोशना कुमारी, सितारा देवी, चंद्रलेखा सेन, वंदना सेन, ये सब कत्थक के कलाकार हैं गाइस। कत्थक प्रयोग होने वाले वाद्य यंत्र घुंघरू और चक्कर है। कहानी सुनने के लिए उपयोग होने वाले शब्द पढ़ंत कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है लोक नृत्य। लोक नृत्य डमहल, हिकांत, मंदजाल, कूद, हजीजा, भांड, फाथेर, रफ, ये सब जम्मू कश्मीर के हैं। उत्तर प्रदेश के चरकुल्ला, जिसको ब्राज क्षेत्र कहते हैं। उत्तराखंड छोलिया, खुडुकिया, बौल, कुमायूं, चौचरी, छोपती, घुंघुटी, गढ़वाली, ये सब कहाँ के हैं? तो उत्तराखंड के हैं। अगला है सेवाकली। कत्थक का अभ्यास करते हैं केरल में होता है। जवारा, मटकी, फूलपति, चटकोरा, ये सब कहाँ है? तो मध्य प्रदेश का है। अगला है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के लावनी, कोली, जेलिम, नकटा, तमाशा, ये सब महाराष्ट्र के हैं। थांगटा, लाई, हरवा, जगोई मणिपुर के। लाहो, नौकरेम, बंगला मेघालय। गिद्दा, जुली पंजाब का है। राजस्थान का है कोलबिया, घूमर और पनिहारी, ये सब कहाँ के हैं? राजस्थान का। सिक्किम से मारूनी, सिंधी, छम, तासी शब्द, ये सब कहाँ के हैं? सिक्किम के हैं। अगला छठ पूजा से रिलेटेड प्रश्न था। भगवान सूर्य को समर्पित करता है। छठ पूजा जो है भगवान सूर्य को समर्पित करता है। छठी मैया या पार्वती का छठा रूप होता है। कार्तिक माह शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाता है। जो छठ पूजा है वो 4 दिन मनाती है। पहले दिन का होता है नहाय खाए, दूसरा दिन खरना खाए, तीसरा दिन संध्या अर्घ, चौथा दिन उत्साह अर्घ है। छठी गीतों की गायिका जो शारदा सिन्हा है, उनको हाल ही में निधन हो गया है। उनको पद्म श्री 1991 में मिला था और पद्म भूषण 2018 में मिला है। बिहार के उत्सव शाम चकेवा बिहार के उत्सव पक्षी प्रवास के लिए किया जाता है। जितिया, सरहुल, बिहुला, ये सब आदिवासी नववर्ष सरहुल है। अगला था वाद्य यंत्र से जुड़ा प्रश्न है। इसमें सुरबहार वाद्य यंत्र उस्ताद इमरात खान और अन्नपूर्णा देवी। अगला है स्रोत वादक अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान। अलाउद्दीन खान की बेटी का नाम अन्नपूर्णा देवी था। अलाउद्दीन खान का बेटी का नाम अन्नपूर्णा देवी था। स्रोत वादक अमजद अली खान, ये भी क्या है? स्रोत वादक है। इनको 2 बेटा था, पहला अमान अली और दूसरा अयान अली। इन दोनों 2014 के नोबेल कॉन्सर्ट में भाग लिया था। और अली अकबर खान के भी 2 बेटा है, आशीष खान और आलम खान। ये दोनों के दोनों सरोद वादक है गाइज। हमारा अगला प्रश्न है किराना घराने के संस्थापक। तो किराना घराने के संस्थापक कौन है? अब्दुल करीम खान है। फुटबॉल से रिलेटेड अगला प्रश्न था। फुटबॉल की अवधि जो होता है 45 मिनट का होता है। इसमें ब्रेक टाइम होता है 15 मिनट और 45 दोनों पर मिला के 90 मिनट हो गया। 30 मिनट तक एक्सटेंड किया जा सकता है फुटबॉल मैच।
पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप 1930 उरुग्वे में हुआ था गाइस, जो उरुग्वे जीता था आयोजन। फीफा की स्थापना 1904 में हुआ था। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है तो फ्यूरिक में है। इंडिया गोल्ड एशियन गेम्स 1951 और 1962 में। इंडिया का ओलंपिक में चौथा प्लेस है। इंडिया का ओलंपिक में चौथा स्थान है। 1956 में स्थान मेलबर्न ओलंपिक। भारत का फुटबॉल संघ 1937 में बना। फीफा को शामिल किया था। फीफा में शामिल कब हुआ था? 1948 में हुआ था। फुटबॉल के मैदान की लंबाई 90 से 120 मीटर होता है। चौड़ाई 45 से 91 मीटर होता है। गोल्ड पोस्ट इसमें होता है 7.32 मीटर और इसका हाइट जो होता है 8 फीट होता है। फुटबॉल की बॉल का जो वजन होता है 386 से लेके 453 ग्राम तक होता है गाइज। अगला था आर्टिकल से जुड़ा हुआ प्रश्न। आर्टिकल 15 के 1 में है, राज्य द्वारा धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। और आर्टिकल 15 के 2 के ए में है, दुकान, होटल, मैदान में जाने से किसी भी प्रकार के कोई भी रोक नहीं सकता है। आर्टिकल 15 के बी में है, कुआं, तालाब, सड़क आदि पर जाने से नहीं रोक सकते हैं। आर्टिकल 15 के 3 में है, राज्यों को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है। आर्टिकल 15 के 4 में है, राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है। अगला है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार भाग 3 में दिए गए हैं और भाग 2 में क्या है? नागरिकता। और ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल 12 से 35 तक है मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है। आर्टिकल 15 के मूवी के एक्टर आयुष्मान खुराना है। इसका निर्देशक अनुभव सिन्हा है। सिर्फ भारतीयों के लिए उपलब्ध मौलिक अधिकार हैं जो 15, 16, 19, 29 और 30 हैं। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समानता, जो आर्टिकल 16 से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 19 के ए में वाक्य और अभिव्यक्ति की आज़ादी। आर्टिकल 19 के बीच सभा सम्मेलन कर सकता है और कैसे कर सकता है? शांतिपूर्ण तरीके से कर सकता है। 19 के सी में है संघ निर्माण। 19 के डी में है आवागमन। 19 के ई में है निवास। 19 के जी में व्यापार। 19 के 6 को 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में ख़त्म कर दिया गया है। अगला है आर्टिकल 17। इसमें अस्पृश्यता का अंत है। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत है। आर्टिकल 20 से कई आपातकाल में ख़त्म नहीं हो सकता है। कौन सा आर्टिकल है जो आपातकाल में भी ख़त्म नहीं हो सकता है? तो आर्टिकल 20 और 21 है जो आपातकाल में भी ख़त्म नहीं हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, वास्तविक गुंबद और मेहराब वाली पहली संरचना। बलबन का मकबरा महरौली में है। बलबन का मकबरा कहाँ है? महरौली में है। भारत का पहला मकबरा सुल्तानगढ़ी का मकबरा है जो मुहम्मद की याद में होता है। इल्तुतमिश ने बनवाया था। भारत का पहला उद्यान मकबरा हुमायूं का मकबरा है जो यूनेस्को में 1993 में शामिल हुआ है। इसको हमीदा बानो ने बनवाया था। बलबन इसके शासनकाल 1265 से 87 तक है। नसरुद्दीन का 1246 से 66 तक। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह के समय बलबन को दिल्ली में वास्तविक शक्ति प्राप्त की थी। नसरुद्दीन मोहम्मद बलबन का दामाद था। टोपी सीकर जीवन जीता था नसरुद्दीन खान। नसरुद्दीन मोहम्मद खान सल्तनत काल का औरंगजेब था। नसरुद्दीन अहमद शाह बलबन को नायाब ए मुमिलात बनवाया। लौह एवं रक्त की नीति। 3000 अफगान बुलाए थे।
सिजदा पाबिश तथा प्रथा गुरु, गैर इस्लामिक प्रथा गुरु नवरोज उत्सव शुरू किया। 1279 से 85 मंगोल आक्रमण हुआ था। बंगाल विद्रोह किया तुगरिल खान 1279 में। इसका उपनाम उल्लू खां और नसरुद्दीन मोहम्मद है। जिले इलाही ईश्वर की छाया, इल्तुतमिश का गुलाम सेकंड इलबरी वंश शुरू हुआ। वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। अगला प्रश्न जलालुद्दीन खिलजी, इसका राजधानी बनाया था किलोखरी। खिलजी वंश, इसका शासनकाल 1290 से 1320 तक है। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 96 तक। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक। इसकी हत्या किया। शाह इख्ता खां की उपाधि कैकूबाद ने किया था। 1296 में देवगिरी पर आक्रमण शासक रामचंद्र देव। ग्रह नेपच्यून, इसका उपग्रह ट्राइटन होता है और शनि का टाइटन होता है। यूरेनस, टाइटेनिया। सबसे ज़्यादा उपग्रह किसका है तो 146 गो है शनि का। दूसरा में बृहस्पति है, इसका उपग्रह 92 वो है। बुध शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है। मंगल के 2 गो है, फोबोस और टिमोस। दोनों किसका है तो मंगल का है। अगला था नेपच्यून या वरुण, दोनों एक ही है। इसका हल्का नीला रंग होता है। इसका खोज किसने किया था तो विलियम हर्शल ने किया था। सबसे दूर का ग्रह बोलेगा तो नेपच्यून है यानी वरुण है। अगला था सूर्य से दूरी बढ़ते क्रम, तो सबसे निकट क्या है बुध है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच है तो क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीचों बीच है, क्या क्षुद्र ग्रह है। अगला था बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये चारों के चारों आंतरिक ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये चारों जो है बाह्य ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। ये और जो ये गैस से बना होता है, ये रॉक से बने होते हैं। अगला था सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह, तो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सिरेस है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सिरेस है। क्षुद्र ग्रह जो होता है मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में होता है गाइस। अगला था बंदरगाह से रिलेटेड, तो मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह है। सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह जो खुली समुद्री बंदरगाह है। दूसरा सबसे बड़ा चेन्नई में बंदरगाह है। भारत में सबसे गहरा विशाखापट्टनम है। भारत का पहला निगमीकृत NORTN। सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है तो नाहवा सेहा मुंबई में है। अगला था पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड प्रश्न। भोजन, कार्य और उत्पादकता का नारा 7वीं पंचवर्षीय योजना, इसका टाइम पीरियड है 1985 से 90। न्याय समानता के साथ विकास 9वीं पंचवर्षीय योजना में है। अगला है फर्स्ट यानी पहला पंचवर्षीय योजना, इसका काल है 1951 से 56। ये हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित है। सेकंड पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 और ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक ये गॉडगिल मॉडल पर आधारित है। और चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 इसका है, ये अशोक रुद्रा के मॉडल पर आधारित है। और पांचवी 1974 से 78 दीपीधर मॉडल पर आधारित है। और छठा पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 इनपुट आउटपुट मॉडल पर आधारित है गाइज। और सातवीं पंचवर्षीय योजना इसका 1985 से 1990 है। और आठवीं को 1992 से 1997, 9वीं से 1997 से 2002
और 10वीं 2002 से 2007, 11वीं 2007 से 2012, 12वीं 2012 से 2017। इसके बाद आ गया था नीति आयोग। FY की यानी पंचवर्षीय योजना की जगह नीति आयोग ने 2015 में आया। जो 2012 से 2017 था पंचवर्षीय योजना, इसको में क्या आ गया था, नीति आयोग आ गया था 2015 में। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुआ था। अगला है अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित जो पंचवर्षीय योजना है वो तीसरी पंचवर्षीय योजना है। इसका 1961 से 1966। 1962 जो है 1962 में इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ था। इस समय रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन थे। 1965 में इंडो और पाकिस्तान में हुआ था। इसका रक्षा मंत्री YV चौहान थे। भारत और पाकिस्तान का युद्ध यानी पहला युद्ध 1948 में हुआ है। सेकेंड युद्ध 1965 में हुआ था। तीसरी युद्ध 1971 में और चौथा युद्ध 1999 में हुआ था। अगला था साइंस से रिलेटेड प्रश्न है मायोपिया। मायोपिया है जो निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया निकट दृष्टि दोष को कहते हैं। निकट दृष्टि दोष उसे कहते हैं जो निकट की वस्तु को साफ साफ देखता है लेकिन दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है। इसे ठीक करने के लिए अवतल लेंस या अपसारी लेंस का उपयोग करते हैं। इसमें जो होता है नेत्र गोलक बढ़ जाता है। नेत्र गोलक क्या होता है, बढ़ जाता है, जिससे प्रतिबिंब रेटिना के आगे ही बनने लगता है। अगला है दूर दृष्टि दोष। इसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इसको ठीक करने के लिए उत्तल या अभिसारी लेंस की आवश्यकता होता है। इसमें दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं लेकिन निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकते हैं। इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है और निकट दृष्टि दोष में रेटिना के आगे बन जाता है। अगला है जरा दृष्टि दोष। इसको ठीक करने के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसका खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किए थे। अगला है लेंस का स्थायी मात्रक। लेंस का स्थायी मात्रक डायोप्टर होता है और शक्ति का स्थायी मात्रक वाट होता है। ज्योति तीव्रता के कैंडेला होता है और कार्य का जूल होता है। उत्तल लेंस की क्षमता प्लस में होता है, अवतल लेंस की क्षमता माइनस में होता है। अगला था अम्ल। तो नारियल तेल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लॉरिक अम्ल पाया जाता है। सरसों तेल में इरूसिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर और पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है और दूध दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। जैतून का तेल या ओलिक तेल होता है, इसमें ओलिक अम्ल पाया जाता है। घास में बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। गेहूं में ग्लूटामिक अम्ल पाया जाता है। प्याज और लहसुन में एलिसिन अम्ल पाया जाता है। आंसू में सियाक अम्ल पाया जाता है। अगला है पीएच स्केल। तो पीएच स्केल का खोज सोरेनसन ने किए थे। अगला देखिए अम्ल से है। तो 0 से 7 तक जो होता है, 0 से 7 तक पीएच मान वो अम्ल होता है। 0 से 7 तक पीएच मान जिसका होता है वो अम्ल होता है और 7 से 14 तक होता है वो क्या होता है, क्षार होता है। और जिसका 7 होता है वो उदासीन होता है। 7 से कम होता है अम्ल होता है, 7 से अधिक होता है क्षार होता है। जिसका 7 होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। अगला था कोशिका। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन ये कैसा कोशिका था, मृत कोशिका था। ये मृत कोशिका था। अगला है तो कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। जीवित कोशिका लीवनहॉक ने खोजे थे जो 1674 में। अगला है सबसे छोटी कोशिका। तो सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। यही पूछ दे मानव में सबसे छोटी कोशिका क्या है, तो शुक्राणु है और सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। और बोले सबसे लंबी कोशिका कौन है मानव शरीर में, तो तंत्रिका कोशिका बोलेंगे। तो हमारा आज इतना ही क्वेश्चन था। प्रैक्टिस सेट 3 में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।